हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, मॉक टेस्ट नंबर 2 है आपका HPJBT कमीशन के लिए, जो कि आपका HPRC एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक, बाकी के मॉक टेस्ट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, रीजनिंग, सबके मॉक हैं। 25 मॉक्स हैं टोटल, अभी तक हो चुके हैं। वहाँ पे आपको जाके वाकई मॉक्स पे चेक कर सकते हो। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स पे मॉक्स हैं वहाँ पे। ओके, ये CDP का मॉक नंबर 2 है HPJBT कमीशन के लिए। बाकी सभी के सभी मॉक्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के आपको मॉक मिल जाएंगे। रीजनिंग भी है। ठीक, तो CDP का मॉक स्टार्ट करते हैं, जो आपकी JBT की सेक्शन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द कंसेप्ट ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, का प्रत्यय किसने दिया था? गोलमैन, स्पेयरमैन, जॉन मायरर, गार्डनर। गार्डनर ने दिया था। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट। कब दिया था? 1983 में। ठीक, इन्होंने कितने बताए हुए थे? 8 बताए हुए थे आपके। संगीत बुद्धि, शरीर बुद्धि, ठीक है, स्थात्मिक, तार्किक, भाषीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि। ठीक है, ये 8 बताए हुए थे। पर बुद्धि, स्व बुद्धि, किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था ये कंसेप्ट। नेक्स्ट, डिसलेक्सिया हैज़ डिफ़िकल्टी इन। डिसलेक्सिया जो डिसीज़ है ना, ठीक है, डिलेक्सिया जो होती है उसमें डिफ़िकल्टी किस चीज़ में आती है? डिलेक्सिया में ये करने में कठिनाई किस में आती है? रीडिंग में, स्पेलिंग में, एक्सप्रेसिंग में, स्टैंडिंग में, स्पीकिंग में। स्पीकिंग में नहीं, स्टैंडिंग में नहीं, रीडिंग और स्पेलिंग में आती है डायलेक्सिया। ठीक है, डायलेक्सिया जब होता है तो डिफ़िकल्टी किस में आती है? वो रीडिंग में और स्पेलिंग में। ठीक है, जो वर्णमाला होती है उसमें कठिनाई होती है। ठीक है, अक्षरों की ध्वनि सीखने में कठिनाई होती है आपकी। जब आप पढ़ते हो तो स्वर, ठीक है, स्वर वगैरह में दिक्कत होती है। उच्चारण, बोलने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, या तो वर्ड्स नहीं है उनको उल्टा पुल्टा पढ़ लेते हैं, क्रम उनका ऑर्डर इधर उधर है। ठीक है, उसमें जब डिफ़िकल्टी होती है ना उसको बोलता है डिलेक्सिया। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट द रोल ऑफ द टीचर। नोट पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से शिक्षक की भूमिका नहीं है। टू मेक एडिक्वेट सीटिंग अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। जैसी रिक्वायरमेंट चाहिए, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट करना जैसी रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग, वो तो करना चाहिए। एक रोल है टीचर का। ठीक है, ये रोल है टीचर का। नोट पूछा हुआ है, नहीं। टीचर शुड नॉट पे अटेंशन टू द डिफरेंट एबल चाइल्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी डिफरेंट एबल चाइल्ड है उन पे ध्यान नहीं देना, तो नहीं, ये नहीं है। ठीक है, ये रोल नहीं है, ध्यान देना चाहिए। जो डिफरेंट एबल चाइल्ड होते हैं उन पे टीचर्स को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, तो इसका यही आंसर है, ये रोल नहीं है। टीचर शुड इंकरेज द चिल्ड्रन, ये भी रोल है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी रोल है। ठीक है, टीचर शुड डिवोट एक्स्ट्रा टाइम टू टीच लर्निंग डिसेबल्ड, ये भी टीचर का रोल है। ये तीनों टीचर के रोल हैं। जो नहीं है वो आपका बी है। ठीक, नेक्स्ट, इन द क्लास क्वेश्चनिंग बाय द स्टूडेंट्स। कक्षा में छात्रों के, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं ना आपके, क्वेश्चन जो पूछते हैं आपके टीचर से, पूछने के लिए क्या होना चाहिए? शुड बी डिस्करेज्ड, शुड बी इनक्रेज। स्टूडेंट्स को इनक्रेज करना चाहिए कि हाँ क्वेश्चन पूछो, यस करना चाहिए। शुड बी स्टॉप्ड, बंद कर देना चाहिए उनको, बोलना कि हाँ क्वेश्चन पूछो मत, नहीं। शुड बी डिस्करेज्ड, उन्हें डिस्करेज करना चाहिए, नहीं। शुड नॉट बी अलाउ, अलाउ नहीं करना चाहिए क्वेश्चन पूछना, ये भी नहीं, तीनों गलत हैं। ठीक है, तो इनक्रेज करना चाहिए स्टूडेंट्स की, हाँ क्वेश्चन पूछो आप।
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड इज मेनली रिलेटेड टू। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, इमोशनल भावात्मक विकास से, मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो किससे? फिजिकल डेवलपमेंट है आपका। ठीक, नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम। मानव का विकास का प्रारंभ होता है प्रीनेटल स्टेज, गर्भ अवस्था से, प्री चाइल्डहुड, ठीक है, चाइल्डहुड से पहले, पोस्ट चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद, स्टेज ऑफ इन्फेंसी। ठीक है, तो कहाँ से ह्यूमन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? प्रीनेटल स्टेज से, आपका गर्भ अवस्था से। ठीक, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक इज रिटन बाय। द कंडीशन ऑफ लर्निंग बुक किसने लिखी थी आपकी? आरएम जैन गैने। ठीक है, आरएम गैने, इन्होंने लिखी थी बुक द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। द कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये बुक किसने लिखी हुई थी? द कंडीशन ऑफ लर्निंग, एम.एन. गैने ने। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। आपको पूछ लें थॉर्नडाइक ने कौन सी बुक लिखी हुई थी? द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये लिखी थी थॉर्नडाइक ने। फिर आपके स्किनर जी ने कौन सी बुक लिखी थी? द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। बुक्स का नाम याद रखने हैं, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। ये बुक लिखी थी स्किनर ने। ठीक है, फिर आपके पैवलोव ने रिफ्लेक्सिविटी कंडीशंस, रिफ्लेक्सेस, ये बुक लिखी हुई थी। ठीक है, बुक्स के नाम ही है, इसमें पूछा था द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसने लिखी हुई है? आर.एम. गैने ने। ठीक है, नेक्स्ट है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ द ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। एडोलेसेंस जो पीरियड होता है ना, वो कैसा होता है? स्ट्रेस, ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये किसकी स्टेटमेंट है? किशोर व्यवस्था, बड़े संघर्ष, तनाव और हमला विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? इसके ऑप्शन सही है। ठीक है, जेटसील्ड, स्टेनेहॉल, सिम्पसन, क्रो एंड क्रो। तो किसका ये? आपको स्टैनली का ही है। ठीक है, स्टैनली ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल टाइम टेकन इन द इंडियन मॉडल ऑफ द माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? कितना टाइम लगता है? 36 मिनट्स आपके। ठीक, कैसे इसका विभाजन कैसे किया हुआ? आंसर तो इसका 36 है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में कितना टाइम लगता है? आपके 36 मिनट्स। कैसे? एक पाठ्य योजन, पहला क्या होता है आपका? पाठ्य योजन, पाठ्य योजन निर्माण, योजन निर्माण, इसमें कितना टाइम लगता है आपका? 6 मिनट। फिर देन आपका शिक्षण, शिक्षण में कितना टाइम लगता है? यहाँ पे भी 6 मिनट। फिर तीसरा आपका प्रतिपुष्टि या पोषण। ठीक है, इसमें कितना टाइम लगता है? 6 मिनट। सभी में 6 मिनट लगते हैं। फिर फोर्थ क्या आपका? पुनः पाठ्य योजना निर्माण, पुनः पाठ्य योजना निर्माण, इसमें भी 6 मिनट लगते हैं। फिर देन पुनः शिक्षण,
और पुनः प्रतिपुष्टि, ठीक है, पुनः शिक्षण, इसमें भी 6 मिनट लगते हैं, और पुनः प्रतिपुष्टि, इसमें भी 6 मिनट लगते हैं। टोटल कितने हो गए? 36 मिनट्स। ओके, Plateaus of learning are the characteristic of the feature of the learning process, indicating a period where no improvement in performance is made. सीखने के पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। ये किसका कथन है? ये रोशी का कथन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए टीचर, अगर एक टीचर फाइंड्स ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड इन द क्लास, व्हाट शुड ही डज? यदि एक टीचर को शिक्षक कक्षा में एक छात्र जो समस्यात्मक बालक के रूप में पाया जाता है तो उसे क्या करना होता है? ठीक, पनिश द चाइल्ड, इग्नोर द चाइल्ड, इग्नोर तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। प्रोवाइड काउंसलिंग टू द चाइल्ड, यस, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सेंड द चाइल्ड बैक टू द, बच्चों को घर भेजना चाहिए, ये भी नहीं, दंड देना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। काउंसलिंग करनी चाहिए उस बच्चे की, ठीक है, हर कोई प्रोब्लेमेटिक बच्चा दिखता है क्लास में तो। नेक्स्ट है को करिकुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ आर द मोस्ट रिलेटेड टू, पाठ्य समग्र क्रियाएँ मुख्य संबंधित हैं डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो सबसे ऑल राउंड है, ठीक है, हर तरह से चिल्ड्रन की डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसके लिए को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ नॉट प्रोपाउंडेड द लर्निंग थ्योरी? निम्नलिखित में कौन से लर्निंग थ्योरी किसने प्रतिपादन नहीं की थी? कॉलर जी ने करी थी, स्किनर ने करी थी, थॉर्नडाइक ने करी थी, बीएस ब्लूम ने नहीं करी थी, ठीक है, इसमें नहीं पूछा हुआ था, ठीक है, तो किन्होंने नहीं करी होती? बीएस ब्लूम जी ने, ठीक है। मीनिंग ऑफ स्टैग्नेशन इन एजुकेशन, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य क्या है? टेकिंग नो एडमिशन इन द स्कूल बाय द चाइल्ड, नॉट गोइंग द स्कूल बाय द चाइल्ड, रिटेंशन ऑफ ए चाइल्ड इन द सेम क्लास फॉर मोर देन 1 ईयर, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये होता है स्टैग्नेशन आपका। ओके, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, एक साल से ज़्यादा किसी स्टूडेंट का एक ही क्लास में रहना ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टैग्नेशन। ओके, ये तीनों नहीं है, नॉट गोइंग टू स्कूल, ये नहीं आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्किल टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज कम, पुरानी नॉलेज को टेस्ट करने में कौन सा इसमें स्किल आती है? स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ क्लोजर, स्किल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, तो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। प्रस्तावना कौशल, ये स्किल आती है, इसमें है क्या क्या आपकी स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में?
पूर्व ज्ञान से संबंध आपका जो पढ़ाया है पहले उससे संबंध में, ठीक है। सेकंड आपका आदम ज्ञान से तुलना, फिर देन आपका चयनों का ये, ठीक है, जो भी आप शिक्षित साधन है उनका चयन करना। फोर्थ आपका प्रश्नों की ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। फिफ्थ उद्दीपन प्रभाव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना, ठीक है। मैच द फॉलोइंग विद कॉलम ए एंड कॉलम बी। एनिमल इंटेलिजेंस, ये आपको 4 ये दिए हुए हैं, आपको मैच करने कौन से किसके मैच होगा, ठीक है। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दी थी, स्क्यूड शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, लॉ ऑफ प्रेगनेंस, अडेप्टेशन। एनिमल इंटेलिजेंस किसने दी थी, ठीक, थॉर्नडाइक। फर्स्ट का थर्ड है, ए का थर्ड। फिर शेड्यूल ऑफ री इन्फोर्समेंट ये आपकी स्किनर जी ने दी थी, ठीक, स्किनर। देन लॉ ऑफ प्रोगेनेस, ठीक है, ये किसने दिया था, आपके गेस्टाल्ट। अडेप्टेशन पाइगट, ठीक है। तो इसका क्या है, सेकंड। देखना ए का क्या, फर्स्ट का थर्ड है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक। नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू द बिच प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये कथन विकास के किस सिद्धांत में संबंधित है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे आधारित है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच अमेंडमेंट, किस संविधान संशोधन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एजुकेशन हैज़ बिकम द फंडामेंटल राइट। कौन सा संशोधन था वो, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002, राइट टू एजुकेशन, ठीक, किस आर्टिकल में डाल दिया था, अनुच्छेद आपका 21 ए, ओके। इसमें था क्या कि राज्य के 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ठीक है, फ्री एजुकेशन दी, ठीक है, और अनिवार्य कंपलसरी थी एजुकेशन, ठीक है। तो कौन सा अमेंडमेंट है आपका, 86। नेक्स्ट है, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रोपाउंडेड बाय, किसने करा था ये, मैकडुगल। Which of the following stages of a development is called a unique stage of emotional development? विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूश यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट किस स्टेज को कहा जाता है, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एडोलेसेंस। किसको कहते हैं, चाइल्डहुड को। अ यूनिक स्टेज ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्डहुड को कहा जाता है। लर्निंग इज एनी चेंज इन द बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। लर्निंग इन एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये किसने कहा था, ठीक, कैलफोर्ड ने कहा था। ये किसने कहा था, कैलफोर्ड ने, ओके।
ठीक है, फिर से एक टेबल है, आपको मैच करना है ब्रूनर, हसबेल, ग्लासर, फोर्थ यहाँ पे है। ठीक है, फोर्थ ये है। और कोडन आपके, तो इनको आपको मैच करना है। ब्रूनर बेसिक मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल ये, ठीक है। एडवांस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग मॉडल, कंसेप्ट अटेनिंग टीचिंग मॉडल, 5 दिए हुए इसमें, ठीक है। इंक्वायरिंग ट्रेनिंग मॉडल, तो एक कंसेप्ट अटेनिंग टीचिंग मॉडल ये था ब्रूनर का। टीचिंग मॉडल, ठीक है। फिर आपका आसुबेल, आसुबेल इनका क्या था? एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर टीचिंग मॉडल ये था आसुबेल। ग्लासर जी का क्या था? बेसिक टीचिंग मॉडल। क्या था ग्लासर जी का? बेसिक टीचिंग मॉडल, ठीक है, ग्लासर। फिर देन गॉर्डन, साइनेस्टिक टीचिंग मॉडल, ठीक है। टीचिंग मॉडल याद में गॉर्डन जी का साइनेस्ट था, ग्लासर का बेसिक, आसुबेल का एडवांस, और कंसेप्चुअल था बर्नर का, ठीक है। तो मैच करना है। ए का क्या आपके पास? फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बाकी ऑप्शन गए। फिर ये डी चेक कर लो, लास्ट का क्या था? गॉर्डन का क्या था आपका? गॉर्डन का था सी, ठीक है, साइनेस्टिक टीचिंग मॉडल। कौन सा ये? सेकंड, डी का 2, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे मैच हुए हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आंकड़ा संग्रहण, समस्या की पहचान, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। डाटा कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, ये फर्स्ट स्टेप होता है आपका किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफाई करना, समस्या की पहचान करना। देखो स्टेप क्या होते हैं। पहले आप समस्या का पहचान करना, सेकंड आपका परिकल्पना का निर्माण करना, ठीक है। ओके। थर्ड आपके डाटा कलेक्शन, आंकड़ा वगैरह का संग्रहण करना, और फोर्थ आपका परीक्षण करना, ठीक है, हाइपोथेसिस करना, परिकल्पना का विशिष्ट परिस्थितियों में, डिफरेंट सिचुएशन में उसका टेस्ट करना, ठीक है। ये फोर्थ है। ओके, तो ये जो फर्स्ट है किसी प्रॉब्लम का पहचान करना, फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पूछा हुआ था। नेक्स्ट है लर्निंग ऑफ ए चिल्ड्रन विल बी द मोस्ट इफेक्टिव व्हेन, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली कब होगा? एम्फेसाइजेस विल ओनली ऑन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल, सिर्फ रीडिंग पे, राइटिंग पे और मैथमेटिक्स स्किल्स पे ध्यान देना। डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन विल टेक प्लेस, संज्ञात्मक, भावनात्मक और मनोचालक, ठीक है, पक्षों का विकास होगा। टीचिंग सिस्टम विल बी ऑटोक्रेटिक, ये तो हो ही नहीं सकता।
ठीक है, एक बारी। टीचिंग विल लेट द लर्निंग प्रोसेस एंड कीप द चिल्ड्रन पैसिव, ये भी नहीं, ये दोनों ऑप्शन के, ठीक है। मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होगा? बी, कॉग्निटिव, इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक। क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कर्व ऑफ लर्निंग, निम्न में कौन सा अधिगम का कर्व नहीं है? कॉनकेव, कॉम्बिनेशन, लॉन्गिट्यूडनल, कन्वेक्स। तो कौन सा नहीं है? लॉन्गिट्यूडनल। नहीं पूछा हुआ था आपका, एक होता स्ट्रेट लाइन कर्व, सरल रेखी कर्व, स्ट्रेट लाइन कर्व, ठीक है। ऐसा होता है ये अभ्यास, और यहाँ पे अधिगम की मात्रा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन है, फिर आपका कन्वेक्स कर्व होता है ऐसे करके, ठीक है, कन्वेक्स कर्व। फिर देन आपका कनकेव, कनकेव ऊपर की तरह इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, ये कनकेव कर्व होता है आपका। एक होता है मिक्स टाइप आपका कर्व, ठीक है, डाउन ऊपर। तो लॉन्गिट्यूड कन्वेक्स भी होता है, कॉम्बिनेशन भी होता है, कनकेव भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल कर्व नहीं होता आपका, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द कॉग्निटिव डोमेन, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। वैल्यूइंग, एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। तो कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, इसको 6 वर्गों में डिवाइड करा गया था। फर्स्ट है ज्ञान, सेकंड आपका बोध, थर्ड अनुप्रयोग, देन फोर्थ है विश्लेषण, फिफ्थ आपका संश्लेषण, सिक्स्थ है आपका मूल्यांकन। ठीक है, कौन सा नहीं है? ये 6 हैं आपके, ठीक है। वैल्यूइंग है आपका, कौन सा नहीं पूछा हुआ है? ठीक है, वैल्यूइंग नहीं है, नहीं। एप्लीकेशन, अनुप्रयोग है, देखो अनुप्रयोग है ना, एप्लीकेशन आपका। अंडरस्टैंडिंग, बोध करना, ये भी है। नॉलेज, ज्ञान, ये भी है। ये आपके हैं कॉग्निटिव डोमेन के, ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, नॉलेज, ये नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, आंसर इसका ये है। विच ऑफ द फ्लोइंग थ्योरी इज नोन एज द थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, किस का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ इंसाइट, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी, इसको कहते हैं रीइंफोर्समेंट, ओके। थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट किसको कहते हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को, ठीक है।
मॉरिसन हैज़ डिस्क्राइब 5 स्टेप इन हिज टीचिंग मॉडल, ठीक है। मॉरिसन ने ना 5 स्टेप बताए हुए थे टीचिंग मॉडल में। अंडरस्टैंडिंग लेवल विच आर, इनका सीक्वेंस पूछा हुआ है। प्रेजेंटेशन, एक्सप्लोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रस्तुतिकरण, खोज, संगठन, एसिमिलेशन, रिसिटेशन, ठीक है। तो इनका आपको ऑर्डर पूछा हुआ है। ऑर्डर क्या होता है आपका? फर्स्ट क्या होता है मॉरिसन के द्वारा? एक्सप्लोरेशन, सेकंड है आपका प्रेजेंटेशन, थर्ड आपका एसिमिलेशन, ठीक है, आत्मीकरण। फोर्थ है आपका ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। फिफ्थ है आपका रेसिटेशन, ठीक है। ऑर्गेनाइज कर दो। सबसे पहले क्या है? एक्सप्लोरेशन, तो सेकंड वाला सबसे पहले आएगा, सेकंड वाला हो गया। फिर एक प्रेजेंटेशन फर्स्ट, सेकंड फर्स्ट, यहीं से ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कहाँ पे? सेकंड फर्स्ट, ये दोनों ऑप्शन गए। फिर लास्ट में कौन है? रेसिटेशन, फिफ्थ, लास्ट में फिफ्थ आएगा, तो यहाँ पे फिफ्थ है, यहाँ पे फिफ्थ है। थर्ड नंबर पे आता है एसिमिलेशन, ये फोर्थ नंबर पे इसमें दिया हुआ। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसमें सीक्वेंस पूछा हुआ था, पहले कौन है लास्ट में कौन है, ये अरेंज करने थे आपको, ठीक है। बस नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग stages is not the part of the Brunner's cognitive development theory, अंग नहीं है। तो ब्रूनर थ्योरी में ये कौन कौन सी स्टेजेस थी? एक, 3 स्टेजेस थी। कौन कौन सी? इनएक्टिव स्टेज, ओके, क्रियात्मक। फिर सेकंड है आइकॉनिक, थर्ड है आपकी सिमिलिक स्टेज, ठीक है, संकेतात्मक। ये और आइकॉनिक होती है आपकी, ठीक है। आइकॉनिक ये वाली दी हुई है, तो कौन सी नहीं है? इंट्यूटिव नहीं है, तो ऑप्शन नहीं पूछा होता ना, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये। Which step is prominent in the syntax of the teaching model of memory level and the understanding level? स्मृति स्तर एवं बोध स्तर, ठीक है। मेमोरी लेवल और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा क्या प्रोमिनेंट इन द सिंटैक्स? कौन सा स्टेप जो है ना प्रोमिनेंट है? जनरलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन, प्रेजेंटेशन, प्लानिंग। प्रेजेंटेशन है, ठीक है। प्रोमिनेंट कौन सा स्टेप है? मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका, ठीक। प्रेजेंटेशन तो कोई एक होता है आपका स्मृति स्तर, रहता है बोध, तो इसमें वाले होता है प्रस्तावना। स्मृति होती है वाले प्रस्तावना, और बोध में क्या होता है? बोध स्तर, अन्वेषण, ठीक। फिर यहाँ पे प्रस्तुतिकरण इसमें भी होती है, प्रस्तुतिकरण इसमें भी होती है, ठीक, ओके। प्रेजेंटेशन इसमें भी होती है, प्रेजेंटेशन इसमें भी होती है। इन्होंने पूछा था कौन सा सिंटेक्स में सिमिलर है, दोनों में प्रोमिनेंट है, तो प्रेजेंटेशन दोनों में होती है, ओके। इसमें स्मृति में थर्ड क्या होता है आपके पास? स्पष्टीकरण, तुलना करना। फोर्थ आपका
सामान्यीकरण करना, फिफ्थ प्रयोग, और बोधने का होता है आपका थर्ड, आत्मीकरण अथवा परिपाक, ठीक। फोर्थ आपकी व्यवस्था, फिफ्थ वर्णन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन दोनों में है, ठीक है। थैंक यू।